बाहर काम करने गया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई क्या हुआ, मगर ये लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की, मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। तो मेरी पत्नी को सजा दिलवानी है और इस बॉयफ्रेंड को सजा दिलवानी है। मेरठ के बहुचर्चित ड्रम कांड के बाद अब ग्वालियर में भी एक पति डर के साए में जी रहा है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड है और उसे अपनी हत्या का डर सता रहा है। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री के पोस्टर के नीचे धरना देकर मदद की गुहार लगाई। ग्वालियर के जनकपुरी निवासी अमित कुमार सेन का आरोप है कि उसकी पत्नी शादी के बाद भी अलग अलग बॉयफ्रेंड बनाती रही और अब वह राहुल बाथम नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि पत्नी और बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की हत्या करवा दी थी और अब वह छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने विरोध किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। चौराहे पे साहब मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। जी, तो मुझे इंसाफ इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पोस्टर के आगे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं थाने के चक्कर लगा लगा परेशान, वो 4-5 बार एसपी साहब के यहाँ हो आया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। थाने पर किलेगढ़ थाना, कंपू थाना और जनागंज थाना, अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी बॉयफ्रेंड मेरी वाइफ मेरी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही है प्रेजेंट में अभी, और 3-4 बॉयफ्रेंड बना चुके हैं वो पहले से। मेरे बच्चे की हत्या की गई है और इन लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की है। और ये बीमारी के कारण, किसी भी कारण मेरे बच्चे में बाहर काम करने गया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई क्या हुआ, मगर ये लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की, मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। आपको भी डर है, आपने लिखा हुआ मुझे, हाँ मैंने ये लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आज मेरी सुनवाई में आ रही है कि न्यूज़ में कि मैं सीमेंट डाल के पति को खत्म कर दिया जा रहा है ड्रम में, और इसमें ऐसी वैसी न्यूज़ आ रही है, उल्टी सीधी न्यूज़ आ रही है इस चक्कर में, जिसका ऐसा मुझे लग रहा है मुझे ऐसा नहीं कर दें। इसलिए मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे पत्नी को सजा दिलवानी है और इस बॉयफ्रेंड को सजा दिलवानी है। अच्छा। हाँ ठीक है, ये कौन लिखा है? मुख्यमंत्री जी न्याय, तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है क्या? तो मुख्यमंत्री उम्मीद यही है ना, सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री से। मैं भोपाल एक बार चक्कर लगाया, दूसरे में पैसा नहीं है, मैं जाने के लिए गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ बार बार। तो मैं इसलिए मैं चौराहे बैठा हुआ हूँ आज, नहीं बार बार भोपाल जाऊँ, बार बार जाऊँ, पैसा मेरे गरीब आदमी हूँ, मैं बेलदारी करता हूँ जी। तो मैं इनसे उम्मीद है मेरी कि बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अमित का कहना है कि उसने कई बार जनकगंज थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि फिलहाल उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर पहले आवेदन दिया गया होगा तो उसकी जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। मेरठ में पति की हत्याकांड के बाद अब जो है पति कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर निवासी अमित सेन के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है और उसका कहना है कि मेरी पत्नी के बॉयफ्रेंडों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जहां अमित सेन ग्वालियर के फूलबाग पर एक ड्रम लेकर पहुंचता है और वो धरना देता है और वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस से उसने न्याय की गुहार लगाई है और अपनी पत्नी और उनके बॉयफ्रेंडों पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा मेरठ की घटना के बाद पुलिस क्या कुछ अमित सेन की मदद कर पाती है और क्या कुछ उसे सुरक्षा मुहैया करा सकती है, देखना होगा। फिलहाल अमित के द्वारा पुलिस पर शिकायत की गई है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।